गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला, वेक्टर की फॉर्म में सेक्शन फार्मूला। तो हेडिंग है आपके सामने, देखिए, टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू गिवन पॉइंट्स इन रेशो m:n। यानी कि पॉइंट सी का अपने पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है जो A एंड B को इंटरनली m:n के रेशो में डिवाइड करता है। तो भाई ये मैंने ओरिजिन ले लिया यहाँ पर, और A का पोजीशन वेक्टर हो गया A, दैट इज वेक्टर OA हो गया वेक्टर A, और C का पोजीशन वेक्टर R जिसको हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर, वेक्टर B का पोजीशन वेक्टर B, और ये रेशो जो है C जो है AB लाइन सेगमेंट को m:n के रेशो में डिवाइड करता है। टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू गिवन पॉइंट्स इन द रेशो m:n। तो यहाँ पर अगर देखें बेटा हम, तो वेक्टर AC जो है वेक्टर AC डिवाइडेड बाई वेक्टर CB, वेक्टर AC डिवाइडेड बाई CB। वेक्टर बाद में ले लेते हैं, पहले लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। देखो AB और AC और CB का जो रेशो है AC एंड CB का, वो है m/n। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसकी, तो n टाइम्स AC इज इक्वल टू m टाइम्स CB। तो वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं अब इसको, n टाइम्स वेक्टर AC इज इक्वल टू m टाइम्स वेक्टर CB। ठीक है ना, A से C की डायरेक्शन है, यहाँ पर C से B की डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में है, तो वेक्टर ले सकता हूँ मैं यहाँ पर n टाइम्स वेक्टर AC इक्वल टू m टाइम्स वेक्टर CB। अब वेक्टर AC है बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी कि C के पोजीशन वेक्टर में से A का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देते हैं। C का पोजीशन वेक्टर है R और A का पोजीशन वेक्टर है A, तो R माइनस A, वेक्टर R माइनस वेक्टर A AC। अब CB वेक्टर अगर तैयार करें हम, तो ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। तो B के पोजीशन वेक्टर में से जो कि क्या है वेक्टर B है, A का पोजीशन वेक्टर C का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देते हैं। देखिए वेक्टर CB, टर्मिनल पॉइंट है B, इनिशियल पॉइंट है C, तो वेक्टर B माइनस वेक्टर R, वेक्टर B माइनस वेक्टर R। ये इक्वेशन फर्स्ट है बेटा, ये सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड थर्ड से वैल्यू निकालकर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। वेक्टर AC के प्लेस की जगह आ जाएगा आपका यहाँ पर n एज इट इज, और AC की जगह आ जाएगा वेक्टर R माइनस वेक्टर A। राइट साइड m एज इट इज, वेक्टर CB की जगह आ जाएगा वेक्टर B माइनस वेक्टर R, वेक्टर B माइनस वेक्टर R। अब यहाँ से वेक्टर R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं n टाइम्स वेक्टर R माइनस n टाइम्स वेक्टर A इज इक्वल टू m टाइम्स वेक्टर B माइनस m टाइम्स वेक्टर A। B माइनस R है बेटा, ये CB की वैल्यू, वेक्टर CB की वैल्यू है वेक्टर B माइनस वेक्टर R, दैट इज m टाइम्स वेक्टर B एंड m टाइम्स वेक्टर R। अब R की टर्म लेफ्ट में ले लेता हूँ मैं, n टाइम्स वेक्टर R प्लस m टाइम्स वेक्टर R इज इक्वल टू m टाइम्स वेक्टर B राइट में है, और n टाइम्स वेक्टर A राइट में जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से वेक्टर R को कॉमन ले लेता हूँ, m प्लस n एक स्केलर हो गया टाइम्स वेक्टर n, और m टाइम्स वेक्टर B प्लस n टाइम्स वेक्टर A। अब m प्लस n से डिवाइड कर देते हैं इसको, m टाइम्स वेक्टर B प्लस n टाइम्स वेक्टर A डिवाइडेड बाई m प्लस n। दिस इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C विच डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इन m:n। और ये है बेटा सेक्शन फार्मूला वेक्टर की फॉर्म में। अब इस फार्मूले का यूज करके आपके पास दो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं, तो थर्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं हम
जो इसको इंटरनली m/n में डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को। अगर रेशो एक्सटर्नली हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। एक्सटर्नली मीन्स कोई जो पॉइंट है C वो इस लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस करने के बाद आता है, जो इस लाइन सेगमेंट को m/n में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो यहाँ पर वेक्टर C का जो पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे हम, तो माइनस का साइन लग जाएगा यहाँ और यहाँ। तो फार्मूला बन जाएगा m टाइम्स वेक्टर B माइनस n टाइम्स वेक्टर A डिवाइडेड बाई m माइनस n। उसके बावजूद मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं आप इसमें। अगर आपके पास वेक्टर A का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A, B का पोजीशन वेक्टर B, यानी कि 2 पॉइंट हैं आपके पास, उनके पोजीशन वेक्टर हैं, और आपने मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, इन दोनों के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो m और n की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पर 1 1, तो रेशो आ जाएगा 1 1, तो ये आ जाएगा 1 1 1 1, यानी कि वेक्टर B प्लस वेक्टर A डिवाइडेड बाई 2। यानी कि अगर आपको एक ऐसे पॉइंट का, यानी कि 2 गिवन पॉइंट के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, अगर आपके पास उन दोनों के पोजीशन वेक्टर हैं तो दोनों वेक्टर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि फार्मूला बन जाएगा आपका, अगर आपके पास ये पॉइंट है A जिसका पोजीशन वेक्टर है A, ये पॉइंट B जिसका पोजीशन वेक्टर B, और इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आपने फाइंड आउट करना है जो कि इन दोनों का ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा बेटा वेक्टर A प्लस वेक्टर B डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स। ये सेक्शन फार्मूले की करलरी है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई 2। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा इसके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे एक्सरसाइज 12.4 से, तो आपने जो है R जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, जो P और Q पॉइंट को, यानी कि P Q पॉइंट से जोड़ने से जो लाइन सेगमेंट बनता है, उस लाइन सेगमेंट को R जो है वो 2:1 में इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो भाई बच्चों P का पोजीशन वेक्टर है ये और Q का पोजीशन वेक्टर है ये, तो R का पोजीशन वेक्टर निकालना हमने, देखिए 2 की मल्टीप्लाई तो इसके साथ करेंगे हम, 2 टाइम्स वेक्टर A प्लस 2 टाइम्स वेक्टर B, और फिर प्लस का साइन लगाएंगे इंटरनली डिवीजन के लिए। ये क्वेश्चन मैं सोल्व करने लग रहा हूँ इंटरनली के लिए, इंटरनली डिवीजन। तो फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस वेक्टर के साथ, यानी कि 3 टाइम्स वेक्टर A माइनस 2 टाइम्स वेक्टर B, 3 टाइम्स वेक्टर A माइनस 2 टाइम्स वेक्टर B, और लोअर पार्ट में आ जाएगा 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 आ जाएगा 5 टाइम्स वेक्टर A, और 2B माइनस 2B कैंसिल होकर 0 डिवाइडेड बाई 3। यानी कि R जो पॉइंट है, जो P और Q को ज्वाइनिंग से जो लाइन सेगमेंट बनती है उसको अगर 2:1 में डिवाइड करता है, तो R का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 5/3 टाइम्स वेक्टर A। अब यही जो क्वेश्चन है वो है एक्सटर्नली के लिए, यानी कि अगर एक्सटर्नली डिवाइड करें तो फिर क्या आंसर आएगा। तो एक्सटर्नली में मैंने बताया बेटा माइनस का साइन लग जाएगा, देखो 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, यानी कि 2 टाइम्स वेक्टर A प्लस वेक्टर B, माइनस का साइन होगा बीच में, और 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी 3 टाइम्स वेक्टर A माइनस 2 टाइम्स वेक्टर B, 1 की मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट में लिखेंगे, बाहर माइनस का साइन है, और लोअर पार्ट में आ जाएगा 2 माइनस 1। तो इसमें स्पेशल ध्यान ये रखना होता है आपने, देखो ये रेशो है यहाँ पर 2 1, और यहाँ पर भी ये रेशो था 2 और 1। क्या है, इंटरनली डिवीजन में प्लस का साइन लगता है, एक्सटर्नली डिवीजन में माइनस का साइन लगता है। यानी कि अगर R कहीं बाहर कोई पॉइंट है जो इस लाइन को प्रोड्यूस करने से मिलेगा आपको, जो इस PQ लाइन सेगमेंट को उस R के रिस्पेक्ट में जो 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि मान लीजिए पॉइंट R यहाँ पर है एक्सटर्नली में, तो PR और QR का जो रेशो है बच्चों वो है 2:1, PR और QR का रेशो। तो R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना अगर आपने, तो उसके लिए यही फार्मूला लगेगा सेम टू सेम, वेक्टर M टाइम्स वेक्टर A माइनस N टाइम्स वेक्टर B डिवाइडेड बाई M माइनस N। ये एक्सटर्नली के लिए फार्मूला है और ये इंटरनली के लिए फार्मूला है।
इंटरनली में क्या है बच्चों, आप m प्लस एन भी कर सकते हैं, n प्लस m भी कर सकते हैं, ये टर्म आगे पीछे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये प्री प्लेस पर रख सकते हैं, ये पोस्ट प्लेस पर, क्योंकि एडिशन जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है। नेचुरल नंबर में भी, एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, वेक्टर में भी कम्यूटेटिव होता है, ठीक है ना एडिशन। जबकि सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता बेटा। दैट इसका मीनिंग ये है, अगर आपके पास यहाँ पर फ्रंट में m लिखा हुआ है तो लोअर पार्ट में भी आप m को ही लिखेंगे। एक्सटर्नली डिवीजन के अंदर मैं बोलने लग रहा हूँ, अगर यहाँ पर आपने n माइनस m लिख दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, पहले का नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना आपने, माइनस का साइन है एक्सटर्नली डिवीजन में, साथ साथ ये ध्यान रखना है कि m आपने आगे लिखा है, यहाँ पर m को आगे लिखना पड़ेगा, यानी कि ये टर्म पीछे, ये आगे। तो सोल्व कर सकते हैं, ये 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 2b, तो 2b प्लस 2b 4b, 4 टाइम्स वेक्टर b, और 2a माइनस 3b यानी कि माइनस वेक्टर a, और डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 यानी कि 1। यानी कि अगर r इस पी क्यू पॉइंट से बाहर है, इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है 2:1 में, तो r का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा वेक्टर माइनस वेक्टर a प्लस 4 टाइम्स वेक्टर b। नेक्स्ट बेटा, आपके पास 2 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर गिवन है और एक थर्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपने फाइंड आउट करना है, जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो इंटरनली अगर डिवीजन की बात होगी तो देखो 2 की मल्टीप्लाई इस वेक्टर के साथ कर दी मैंने, 2 टाइम्स i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप, और प्लस का साइन लगेगा यहाँ पर। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इस वेक्टर के साथ, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने इस वेक्टर के साथ, जो कि है 3i प्लस 2j और माइनस k, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ कर दी और 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी। और लोअर पार्ट में क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, तो 2 की मल्टीप्लाई आ जाएगी माइनस 2i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 8k कैप। फिर 3 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 9i कैप 6j कैप और माइनस 3k कैप, और लोअर पार्ट में आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस 6 यानी कि 4i कैप, और 6j प्लस 6j आ जाएगा 12j कैप, और 8k माइनस 3k आ जाएगा 5k कैप, और 5 से ही इसको डिवाइड कर देंगे हम, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट 2:3 में इंटरनली डिवाइड करता है। अगर एक्सटर्नली का केस आ जाएगा बेटा तो बीच में आ जाएगा माइनस का साइन, मैं यहीं करवा देता हूँ इसको। देखिए यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर आप इस रेशो को यहाँ पर फ्रंट में लिखते हैं, प्री फैक्टर बनाते हो इसका, तो यहाँ पर भी लोअर पार्ट में भी इसको प्री प्लेस पर आपने रखना पड़ेगा। तो लोअर पार्ट में तो आ गया -1, और यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -9i कैप -6j कैप और प्लस 3k कैप। ऐड करेंगे -2i -9i यानी कि -11i कैप, -6 प्लस 6j कैंसल, और 8 प्लस 3 आ जाएगा 11k कैप, 11k कैप, और इसको आप -1 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग point this and this in externally 2:3। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, P के पोजीशन वेक्टर है आपके पास 2 टाइम्स वेक्टर A प्लस 3 टाइम्स वेक्टर B, और Q का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A माइनस वेक्टर 3B माइनस 3 टाइम्स वेक्टर B। तो R के आपने पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं बेटा, जो इसको 1, 2 में इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो पहले मैं इंटरनली का करवा देता हूँ केस सोल्व। तो भाई 1 की मल्टीप्लाई आ जाएगी इसके साथ, यानी कि 1 इंटू
वेक्टर ए माइनस 3 टाइम्स वेक्टर बी, और फिर प्लस का साइन रहेगा बेटा इंटरनली के लिए, 2 की मल्टीप्लाई आ जाएगी इसके साथ, यानी कि 2 टाइम्स वेक्टर ए प्लस 3 टाइम्स वेक्टर बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। तो आंसर आ गया बच्चों a प्लस 4a यानी कि 5a, 5 टाइम्स वेक्टर a माइनस 3b और प्लस 6b, माइनस 3b प्लस 6b, तो ये आ जाएगा प्लस 3 टाइम्स वेक्टर b डिवाइडेड बाई 3। तो ये आगे r के पोजीशन वेक्टर, अगर ये इसको इंटरनली डिवाइड करता है, इंटरनली मैंने फाइंड आउट किया बेटा इंटरनली, और अब करते हैं एक्सटर्नली। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है इसको, तो एक्सटर्नली के केस में क्या हो जाएगा, r आपका यहाँ पर आ जाएगा, r जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या है कि 1:2 था, तो 1:2 कौन सा है, देखो मैं बताऊँ आपको, PR डिवाइडेड बाई QR, ये है बेटा 1/2, यानी कि जो परी जो रेशो है वो लेस पोस्ट रेशो से, तो पॉइंट इधर हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा होता है, ये कम होता है, तो पॉइंट हो जाता है उस तरफ। एक्सटर्नली का केस मैं बताने लग रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या आएगा, अगर आप r के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हो, यानी कि r का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करते हो, तो यहाँ पर सिंपली माइनस का साइन लग जाएगा, और ये लिख देता हूँ मैं एक्सटर्नली, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लग जाएगा बेटा, और आंसर आ जाएगा इसका a माइनस 4a यानी कि माइनस 3a, 3 टाइम्स वेक्टर a, और ये है बेटा माइनस 6b और ये माइनस 3b, तो माइनस 6 और माइनस 3 आ जाएगा माइनस 9 टाइम्स वेक्टर b, और डिवाइडेड बाई माइनस 1। तो ये आ गया आपके पास 3 टाइम्स वेक्टर a प्लस 9 टाइम्स वेक्टर b, ठीक है ना। ये आ गए r के पोजीशन वेक्टर। अगर r इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है, 3 टाइम्स वेक्टर a प्लस 9 टाइम्स वेक्टर b। अब फर्दर आपने प्रूव करना है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ, P इज मिड पॉइंट ऑफ RQ। इससे आगे आपने प्रूव करना है कि P जो है वो मिड पॉइंट है RQ का। देखो चेक करते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना हमने, तो ये है 3 टाइम्स वेक्टर a प्लस 9 टाइम्स वेक्टर b। मिड पॉइंट निकालने का यही फार्मूला है, मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने का। ये है वेक्टर a माइनस वेक्टर 3 टाइम्स वेक्टर b, और डिवाइडेड बाई 2। तो ये होगा बेटा 3 प्लस 1 4, 4 का हाफ आ जाएगा 2, 9 माइनस 3 6, 6 का हाफ आ जाएगा 3, 2 टाइम्स वेक्टर a प्लस 3 टाइम्स वेक्टर b आ गया, यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है P। तो P के पोजीशन वेक्टर थे 2 टाइम्स वेक्टर a प्लस 3 टाइम्स वेक्टर b। इन दोनों से मैंने मिड पॉइंट का यूज करके और इसके पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट किए, तो बिल्कुल सेम टू सेम आए, 2 टाइम्स वेक्टर a प्लस 3 टाइम्स वेक्टर b। देयरफॉर P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट RQ। नेक्स्ट बेटा थर्ड क्वेश्चन, P का पोजीशन वेक्टर है दिस वेक्टर एंड Q का पोजीशन वेक्टर है ये, तो आपने P एंड Q लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है वही, बिल्कुल दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 4 प्लस 2 6, उसका हाफ आ जाएगा 3 और i कैप, 3 प्लस 1 यानी कि 4, उसका हाफ आ जाएगा 2j कैप, और ठीक ऐसे ही 4 माइनस 2 यानी कि प्लस 2, उसका हाफ आ जाएगा 1। तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट P एंड Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फोर्थ। तो फोर्थ है, शो दैट पॉइंट दिस आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशो इन विच B डिवाइड्स AC। यानी कि कोलिनियर प्रूव करना हमने, और सेक्शन फार्मूले का यूज करके कोलिनियर प्रूव करेंगे बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है, A के कोऑर्डिनेट हैं आपके 1 माइनस 2 माइनस 8 एंड B के कोऑर्डिनेट 5 0 माइनस 2 और C के कोऑर्डिनेट 11 3 7। तो A B C के कोऑर्डिनेट गिवन है बेटा,
और आपने प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। सेक्शन फार्मूले का यूज़ करके कोलिनियर प्रूव करेंगे। कोलिनियर वैसे आप विदाउट सेक्शन फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन फार्मूले से करने का फ़ायदा ये है कि इसमें जो फर्दर रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये भी आपने फाइंड आउट करना है कि बी जो है वो ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसलिए सेक्शन फार्मूले से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो इस वेक्टर के पोजीशन वेक्टर आ जाएगा i माइनस 2j और माइनस 8k कैप। इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 5i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप। इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 11i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 7k कैप। तो मैं लेट कर लेता हूँ बेटा, b जो है वो ac को k/1 में इंटरनली डिवाइड करता है, इंटरनली या एक्सटर्नली k/1 में। तो वो तो k की वैल्यू आएगी तब पता चलेगा इंटरनली करता है एक्सटर्नली करता है। अगर पॉजिटिव आ जाएगी तो इंटरनली करता है, नेगेटिव आ जाएगी तो एक्सटर्नली करता है। तो भाई इस वेक्टर जो ये पॉइंट है b, इसका पोजीशन वेक्टर मैं फाइंड आउट करूंगा। यहाँ से देखो 1 की मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई i माइनस 2j और माइनस 8k के साथ। ठीक ऐसे ही k की मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसके साथ 11i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 7k कैप, और नीचे आ जाएगा k प्लस 1। अब क्या है देखो 11k प्लस 1, i की टर्म आपने इकट्ठी कर लेनी है। i कैप की एक से ज़्यादा टर्म है तो इनको इकट्ठी कर लेता हूँ। तो 11k प्लस 1i कैप लिखूँगा मैं इसको। ठीक ऐसे माइनस 2 प्लस 3k, यानी कि 3k एंड माइनस 2j कैप। ठीक ऐसे ही 7k माइनस 8, 7k माइनस 8k कैप। और लोअर पार्ट में बेटा k प्लस 1, यहाँ पर k प्लस 1, यहाँ पर k प्लस 1 और यहाँ पर k प्लस 1। तो ये आ गया बच्चों b का पोजीशन वेक्टर जो कि पहले से गिवन है 5i प्लस 0j और माइनस 2k। तो इसको मैं इक्वल रख देता हूँ 5i प्लस 0j एंड माइनस 2k के। अब कंपेयर करेंगे बच्चों अगर, तो i का जो कंपोनेंट है मेरे बच्चों तो वो आ जाएगा 5 के इक्वल। तो 11k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, राइट में आ जाएगा 5, और 3k माइनस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 ये है 0 के इक्वल, और 7k माइनस 8 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 ये है माइनस 2 के इक्वल। तो वैल्यू निकाले, यहाँ से वैल्यू निकल गई देखो k प्लस 1 0 हो गया इसके साथ, तो k की यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो यहाँ पर है लेफ्ट में 11k प्लस 1, राइट में आ जाएगा 5k प्लस 5, तो 5k इधर आ जाएगा 6k, और राइट में 4, तो k की वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगी 2/3 यानी कि 4/6 यानी कि 2/3। ठीक बेटा, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं आपके की 7k माइनस 8 माइनस 2k माइनस 2, माइनस 2 के लेफ्ट में आकर इसमें ऐड हो जाएगा 9k, माइनस 8 राइट में जाकर इसमें ऐड हो जाएगा यानी कि 6, और k की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ जाएगी 2/3। तो हर केस से अगर k की वैल्यू सेम आती है दैट मीन्स ये पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर। ठीक ऐसे ही हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सेक्शन फार्मूले से चेक किया थे कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये तीनों पॉइंट्स बच्चों क्या हो गए, कोलिनियर, क्योंकि k की वैल्यू हर किसी केस में क्या आ गई, सेम। अब आपने ये फाइंड आउट करना था कि b जो है वो AC को किस रेशियो में डिवाइड करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है या इंटरनली डिवाइड करता है। तो बच्चों k की वैल्यू आई है पॉजिटिव तो इंटरनली डिवाइड करता है, और रेशियो आपको दिखाई देता है ही 2/3, यानी कि k की वैल्यू अगर 2/3 आ गई तो रेशो आ गया बच्चों 2:3। 3 से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो, ये भी आंसर दे सकते हो, ये भी आंसर दे सकते हो। तो B जो है वो AC को 2:3 में इंटरनली डिवाइड करता है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन था ये। फिफ्थ देखते हैं, देखो फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, इफ P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल AC and BD रिस्पेक्टिवली ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। कोई क्वाड्रिलेटरल है बेटा ABCD और
P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BD। तो AC का मिड पॉइंट है बच्चों P, यहां ले लेता हूं मैं AC का मिड पॉइंट P, और BD का मिड पॉइंट है Q। ये BD का मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट है बेटा ये मिड पॉइंट, ये भी क्या है मिड पॉइंट। P and Q are the midpoints of diagonal AC and BD respectively of a quadrilateral ABCD, then prove that, ये आपने प्रूव करना है बच्चों वेक्टर AB प्लस वेक्टर AD प्लस वेक्टर CB प्लस वेक्टर CD इज इक्वल टू 4 टाइम्स वेक्टर PQ। तो भाई बच्चों ABCD जो इसके वर्टिसेस हैं क्वाड्रिलेटरल के, इनके पोजीशन वेक्टर लेट करेंगे हम पहले, और फिर फाइंड आउट कर सकते हैं P और Q के, और फिर वेक्टर फाइंड आउट करते हैं PQ। तो आपकी मर्जी है, किसी एक वर्टेक्स को ओरिजिन लेकर चल सकते हो आप, सेम आंसर रहेगा, आंसर तो यही है। तो आप क्या है कि किसी एक वर्टेक्स को ओरिजिन लेकर चल सकते हो या सभी वर्टेक्स को नॉन ओरिजिन लेकर चल सकते हैं। यानी कि इसका पोजीशन वेक्टर A लेट कर लिया मैंने, इसका पोजीशन वेक्टर B, इसका पोजीशन वेक्टर C और इसका पोजीशन वेक्टर D, ऐसे लेट कर लिया बेटा। अब करना क्या है देखो, AB वेक्टर तैयार करना आपने। तो AB की वैल्यू मैं यहीं रख देता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी कि वेक्टर B माइनस वेक्टर A। ठीक ऐसे ही बच्चों AD की वैल्यू रख देता हूँ, AD वेक्टर की। तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी कि वेक्टर D माइनस वेक्टर A। ठीक ऐसे ही CB वेक्टर की वैल्यू रख देता हूँ मैं, वेक्टर B माइनस वेक्टर C। ठीक ऐसे ही CD की वैल्यू रख देता हूँ, वेक्टर D माइनस वेक्टर C। और बीच में आ जाएंगे पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन आ गए, ठीक है ना। राइट में है 4 टाइम्स वेक्टर PQ। तो PQ वेक्टर फाइंड आउट करना है, उससे पहले आपको P और Q के पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे बच्चों यहां से। तो P का पोजीशन वेक्टर है बेटा इन दोनों का मिड पॉइंट, यानी कि वेक्टर A प्लस वेक्टर C। P का पोजीशन वेक्टर है बच्चों वेक्टर A प्लस वेक्टर C बाई 2, और Q का पोजीशन वेक्टर है बच्चों वेक्टर B प्लस वेक्टर D बाई 2, यानी कि मिड पॉइंट बेटा बाई 2। अब आपने PQ वेक्टर के पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने, देखो PQ वेक्टर के, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, यानी कि इसमें से ये माइनस करेंगे। तो एलसीएम तो ले लेता हूँ मैं दोनों का, माइनस B माइनस D डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया बच्चों वेक्टर PQ। तो वेक्टर PQ की जगह PQ की वैल्यू रख देते हैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर C माइनस वेक्टर B माइनस वेक्टर D डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से कैंसिल करेंगे, 2 आ जाएगा यहाँ पर देखिए, और ये देख लेते हैं, देखो B प्लस B आ जाएगा 2 टाइम्स B, और D माइनस A ये आ जाएगा 2 टाइम्स वेक्टर D। ये आ गया बेटा वेक्टर A प्लस PQ के पोजीशन वेक्टर निकाले मैंने, तो Q में से P के पोजीशन वेक्टर माइनस करूंगा, तो B प्लस D में से माइनस करना बेटा मैंने यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q कर दिया। तो करना क्या है यहाँ पर, टर्मिनल का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर। तो वैल्यू आई है आपकी ये वाली, B प्लस D वेक्टर B प्लस वेक्टर D माइनस वेक्टर A माइनस वेक्टर C। तो देखो बेटा रिजल्ट आ गया आपके सामने, वेक्टर B प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर B यानी कि 2 टाइम्स वेक्टर B, वेक्टर D प्लस वेक्टर D यानी कि 2 टाइम्स वेक्टर D, वेक्टर A माइनस वेक्टर A यानी कि 2 टाइम्स वेक्टर A, वेक्टर C माइनस वेक्टर C यानी कि 2 टाइम्स वेक्टर C। 2 कॉमन ले सकते हैं आप, राइट साइड में यही वैल्यू आ गई, देखो 2 टाइम्स वेक्टर B प्लस 2 टाइम्स वेक्टर D माइनस 2 टाइम्स वेक्टर A माइनस 2 टाइम्स वेक्टर C। तो यानी कि ABCD अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC एंड BD, देन वी हैव टू प्रूव दैट वेक्टर, यानी कि इन सभी वेक्टर का सम 4 टाइम्स वेक्टर PQ के इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सभी के जो पोजीशन वेक्टर हैं ABCD लेट किए, वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर D लेट किए।
तो Q जो है वो CD का BD का मिड पॉइंट है, तो Q का जो पोजीशन वेक्टर वो आ जाएगा दिस प्लस दिस बाई 2। ठीक ऐसे P जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो P का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर C बाई 2, और PQ वेक्टर आ जाएगा, देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P यहाँ पर रखेंगे। और AB का वेक्टर है आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी कि वेक्टर B माइनस A। ठीक है, ऐसे D माइनस A, C माइनस B, D माइनस C। तो देखेंगे बेटा लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल सेम आ जाएंगी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 12.4। तो स्टेटमेंट है बेटा, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। यानी कि एक ट्राइंगल है आपके पास, उसकी दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है बेटा, वो सामने वाली साइड के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल आपने प्रूव करना है। ठीक है ना, यानी कि गिवन है केवल आपके पास P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टली। AB और AC के क्या है मिड पॉइंट। ठीक है ना, और प्रूव करना आपने PQ इज पैरेलल टू BC। PQ इज पैरेलल टू BC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये आपने प्रूव करना है। PQ जो है सामने वाले की आधी है और सामने वाले की पैरेलल है। तो प्रूफ देखते हैं बेटा, वेक्टर से प्रूव करते हैं इसको। वैसे तो आप कर चुके इसको 9th-10th क्लास में ज्योमेट्रिकली। तो अब देखो, A को मैं ओरिजिन लेट कर लेता हूं, ओरिजिन, और इसका पोजीशन वेक्टर मैंने ले लिया B, इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया मैंने C। लेट कर लिया, ये A ओरिजिन ले लिया, B और C के पोजीशन वेक्टर, वेक्टर B और वेक्टर C ले लिए यहाँ पर। तो आप जानते हो बेटा P का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा वेक्टर 0 प्लस वेक्टर B बाई 2, यानी कि मिड पॉइंट फार्मूले से वेक्टर B बाई 2 आ जाएगा। ठीक ऐसे ही Q का जो पोजीशन वेक्टर है वो आ जाएगा C बाई 2। तो भैया वेक्टर PQ निकालते हैं यहाँ पर। देखो ये सारा प्रूफ में होगा बेटा जो मैंने किया है। ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ P B वेक्टर B बाई 2 ये इक्वल लिख सकते हैं, और पोजीशन वेक्टर ऑफ इज लगा सकते हैं बेटा इज। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इज वेक्टर C बाई 2। अब PQ वेक्टर जो है, PQ वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, यानी कि C बाई 2 माइनस B बाई 2, C माइनस B बाई 2। PQ वेक्टर आ गया ये, और BC वेक्टर ऑलरेडी अपने पास है ही। BC वेक्टर है वेक्टर C माइनस वेक्टर B। अब आप देखेंगे बेटा जो PQ वेक्टर है वो BC का क्या है, लैम्डा टाइम्स सिंस वेक्टर PQ और वेक्टर BC, यानी कि वेक्टर BC को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो वेक्टर PQ के इक्वल आ जाता है। यानी कि इस कंडीशन को पूरा करता है वेक्टर PQ और वेक्टर BC। तो इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि वेक्टर PQ जो है वो वेक्टर BC का क्या है, पैरेलल। वेक्टर PQ पैरेलल टू वेक्टर BC। अगर वेक्टर पैरेलल हैं तो लाइन सेगमेंट भी क्या होगी बच्चों, पैरेलल, क्योंकि पैरेलल के केस में डायरेक्शन यूजलेस होती है। डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, पैरेलल के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला नहीं उसके ऊपर। मान लीजिए ये वेक्टर PQ है देखिए, और ये वेक्टर BC है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल। अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट भी हो जाएगी तो भी क्या है, पैरेलल। यानी कि इसका मीनिंग ये होगा अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनकी लाइन ऑफ सपोर्ट भी क्या होगी, डेफिनेटली पैरेलल।
तो ये उनकी लाइन ऑफ सपोर्ट है, ये पी क्यू की लाइन ऑफ सपोर्ट है, ये बी सी की लाइन ऑफ सपोर्ट है। तो दोनों लाइन सेगमेंट क्या हो गए, पैरेलल। उसके बाद जो ये रिलेशन है आपकी, इसमें आप दोनों तरफ मॉडुलस ले सकते हैं। ऐसा इसलिए है बच्चों, अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड डेफिनेटली इक्वल होते हैं, यानी कि दोनों वेक्टर इक्वल हैं। देखो मैं ये नहीं कहता आपको कि पी क्यू और बी सी वेक्टर इक्वल हैं, पी क्यू आप हो बी सी वेक्टर इक्वल हैं, तो यानी कि दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, तो आप मैग्नीट्यूड ले सकते हैं दोनों तरफ। तो वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, पी क्यू, और बी सी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, बी सी। 1/2 ऑलरेडी है यहाँ पर। तो पी क्यू जो है बेटा वो बी सी की क्या होगी, हाफ, और पी क्यू क्या होगी, बी सी के पैरेलल। यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम है ये, जो हमने ज्योमेट्री में किया था 9th-10th क्लास में, तो उसी को हमने वेक्टर मेथड से प्रूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट है बेटा, यूजिंग वेक्टर प्रूव दैट इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। यानी कि किसी क्वाड्रिलेटरल का कोई भी अपोजिट पेयर, जैसे कि AD और BC क्या है अपोजिट पेयर, AB और CD क्या है अपोजिट पेयर, तो कोई भी एक अपोजिट पेयर अगर इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, मान सकते हैं। तो इसको हमने प्रूव करना है कि ये एक ABCD एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसमें अपोजिट जो साइड का पेयर है वो इक्वल और पैरेलल गिवन है। तो बेटा अपोजिट ये भी दोनों हैं और ये भी दोनों है, लेकिन मैं इन दोनों को लेकर चल पड़ता हूँ। ऐसे ही आप इन दोनों को लेकर भी प्रूव कर सकते हैं, कोई एक लेकर आपने प्रूव करना है। तो प्रूफ देखते हैं बच्चों, वेक्टर मेथड से हमने प्रूव करना है ये। आप देखो AD जो है और BC आपस में क्या है, इक्वल और साथ में पैरेलल भी हैं। तो भाई बच्चों आपने पढ़ लिया होगा ये। सबसे पहले तो बेटा क्या है कि पोजीशन वेक्टर लेट कर लेता हूँ मैं, इसको वेक्टर B, इसको वेक्टर C, इसको वेक्टर D और इसको वेक्टर A। चाहें तो आप किसी एक को रीजन ले सकते हैं। तो देखो बच्चों, इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन आप पढ़ चुके। दो वेक्टर इक्वल जब होते हैं जब उनकी लाइन ऑफ सपोर्ट या तो सेम हो या पैरेलल हो, मतलब जिसके ऊपर वो वेक्टर बने हैं वो लाइन। जैसे कि ये वेक्टर, ये दो लाइन है मेरे पास, तो इनके ऊपर एक वेक्टर ये बना है, एक वेक्टर ये बना है। तो जो लाइन ऑफ सपोर्ट है इन दोनों की, इस AB वेक्टर की लाइन ऑफ सपोर्ट है L1, CD की लाइन ऑफ सपोर्ट है L2। तो ये दोनों वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब इनकी लाइन ऑफ सपोर्ट या तो सेम होगी या पैरेलल होगी। तो यहाँ पर दोनों क्या हैं, लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल। सेम लाइन ऑफ सपोर्ट पर भी इक्वल वेक्टर हो सकते हैं। जैसे इन दोनों वेक्टर की, वेक्टर AB और वेक्टर BC की लाइन ऑफ सपोर्ट क्या है, A की लाइन है। तो फर्स्ट कंडीशन है पैरेलल होने के लिए लाइन ऑफ सपोर्ट क्या हो, सेम हो, यानी कि एक ही हो उनकी, या फिर अगर एक नहीं है तो लाइन ऑफ सपोर्ट क्या हो, पैरेलल हो। तो यहाँ पर ऐसा ही देखो, मैं इस वेक्टर और इस वेक्टर की बात करने लग रहा हूँ, AD और BC की। A से D की तरफ डायरेक्शन ले ली मैंने और B से C की तरफ। तो दोनों की लाइन ऑफ सपोर्ट क्या होगी, पैरेलल, क्योंकि AD वेक्टर AD लाइन सेगमेंट पर बना है, BC वेक्टर BC लाइन सेगमेंट पर बना है। तो दोनों की लाइन ऑफ सपोर्ट क्या होगी, पैरेलल। दूसरा केस है डायरेक्शन सेम हो, तो डायरेक्शन सेम मैंने ले ली, दोनों की उस तरफ ले ली। और तीसरी कंडीशन होती है कि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो मैग्नीट्यूड डेफिनेटली इक्वल दे रखा है। तो तीनों कंडीशन पूरी करते हैं बच्चों, तो दैट मीन्स वेक्टर AD इक्वल टू वेक्टर BC। यानी कि दोनों कंडीशन अगर पूरी होती, तीनों कंडीशन अगर पूरी होती हैं, सेम डायरेक्शन, सेम लेंथ और लाइन ऑफ सपोर्ट या तो सेम या फिर पैरेलल। तो पैरेलल तो है ही, सेम नहीं है, तो लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है, सेम डायरेक्शन मैंने ले ली और लेंथ इक्वल ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, गिवन में देखिए। तो दोनों वेक्टर क्या हो गए बच्चों, इक्वल। अब दोनों वेक्टर इक्वल हो गए मेरे बच्चों, तो वेक्टर AD की जगह आप लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी कि वेक्टर D माइनस वेक्टर A। ठीक, ऐसे वेक्टर BC को लिख सकते हो वेक्टर C माइनस वेक्टर B।
तो बी इधर आ गया, ए उस तरफ चला गया, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। अब क्या है कि दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर सकते हो इसको। तो देखो बच्चों ये क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, और ये क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो दोनों क्या आ गए सेम। और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट कैसे प्रूव करते हैं, दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट निकाल लो आप, वो दोनों मिड पॉइंट क्या मिलेंगे आपको, कंसाइड कर जाएंगे, यानी कि सेम मिलेंगे। तो मैंने सेक्शन फार्मूले की जो कर्लरी है उसका यूज किया मैंने। उस कर्लरी में क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला, उसका यूज किया मैंने। इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, b प्लस डी बाई टू, इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, a प्लस सी बाई टू, यानी कि उसका यूज मैंने इनडायरेक्टली किया। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास, और ये वैल्यू क्या होती है, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, और ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और दोनों कंसाइड करेंगे, यानी कि दोनों सेम हो गए। दैट मीन्स इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते होंगे तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। अब ये क्वेश्चन आपके सामने अपोजिट वे में भी आ सकता है। ऐसा आ सकता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो प्रूव कीजिए कि वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइन ये लेकर चलेंगे, फिर ये। तो ये लाइन आ गई, दैट मीन्स दोनों वेक्टर इक्वल आ गए। दोनों वेक्टर अगर इक्वल होंगे तो उनकी लाइन ऑफ सपोर्ट या तो इक्वल होगी या पैरेलल होगी, तो जो कि पैरेलल होगी। उसके बाद उनकी लेंथ भी इक्वल हो जाएगी, तो लेंथ इक्वल होगी। अब ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसके अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम। तो दोनों तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। मैंने दोनों तरीके से करवा दिया बेटा, और ये एक्सरसाइज आपकी 12.4 फिनिश हुई। अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप पूछ सकते हो मेरे से।